कैसे हैं भाई लोग? बढ़िया। 5 राज्यों में चुनाव उत्सव चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, बजे 8 है और 8 बजे हैं। ये सब हो रहा है और नेताओं ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नए नए काम करने शुरू कर दिए हैं। पहले तो भाषण देते थे, फिर टीवी पे आते थे, फिर बैनर लगाते थे और अब घर के दरवाजे पे जाके डोर टू डोर हाथ जोड़ के, माता जी अपने बच्चे को वोट देना, मैं आपका ही बेटा हूँ, आपका ही बेटा हूँ। तो नेता के घर वाले, घर में माँ बाप परेशान, ये इनका बेटा है तो हमारा नहीं है था क्या? और वहाँ माता जी टेंशन में, जिसके कह रहे मैं माता जी आप ही का बेटा हूँ, तो वहाँ माता जी बुढ़िया परेशान, मेरा कब हुआ रे तू? फिर वो अपने बूढ़ों पे शक कर रही है, तू तो कहीं मुंह काला करके नहीं आया जो ऐसा बच्चा पैदा हो गया है। हालत ख़राब, डोर टू डोर जाकर। लेकिन नेता भी स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि भैया ये थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आज जनता के दरवाजे पे जा जाकर मैं चक्कर काट रहा हूँ और जैसे ही मैं जीत के आऊँगा फिर मेरे दरवाजे पे जनता चक्कर काटेगी। मैं डोर टू डोर हुआ, लेकिन उसके बाद मैं डोर टू डोर की तरह बर्ताव करूँगा और फिर ये जनता जो बेचारी गाय की तरह शांत होके 5 साल बाद बदला लेगी तो लेगी, वरना 4-5 साल तो अब हमारे हाथ में है। ठीक है, तब तक इनका पूरा जीवन जो है वो अंधकार में है। तो भैया ये डोर टू डोर पहले मांगना किसी और का काम था, समझ गया ना? अम्मा दे दे अम्मा कुछ था, अब उनको भी कॉम्प्लेक्स हो गया, यार हमारा भी काम ये छीनते हैं। नौकरी नहीं दे पा रहे इसलिए तो हम लोग मांग रहे थे, अब हमारा भी काम छीन के ये कैसा कर रहे हैं यार, क्या क्या करें हम लोग, कहाँ जाए यार, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, है ना? चलो कुछ लास्ट में ऑप्शन नहीं बनेगा, बचेगा तो नेता बन जाएंगे। अब मेन मुद्दा मेरा ये है कि ये न्यूज़ वाले चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कोरोना काल, कोरोना, ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन आ गया, इसमें इतने मरे, इसमें इतने मरे, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, फला करिए। तो भैया मास्क तो हम लोग पहन लेते हैं, लेकिन ये बताइए, ये जो डोर टू डोर नेता लोग, नेता मंडली जा रहे हैं, हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, एक भी नेता मास्क नहीं पहन रहा, खासकर सत्ता में जो है वो नेता। बात कड़वी है लेकिन तो दवाई की तरह काम करेगी। इस पर मेरे एक, कह सकते कि उनके फ़ैन, नेताओं के फ़ैन ने मुझे जवाब दिया। बोले देखिए मोदी जी तो इसलिए नहीं पहनेंगे क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल और उनका प्रोटोकॉल बिल्कुल मैच हो गया। बोले कैसे? बोले देखो, कोरोना क्या कहता है कि मैं भीड़ को ही हो सकता हूँ, भीड़ को। प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, पूरे देश का प्रधानमंत्री एक है, ओनली वन, सिंगल, द वन एंड ओनली, द वन एंड लोनली, अकेले हैं पीएम साहब। तो पीएम साहब अकेले होने की वजह से उन्हें तो कोरोना हो ही नहीं सकता। कोरोना तो भीड़ को होता है ना, तो भीड़ मतलब जनता को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी को नहीं हो सकता कोरोना, हाँ याद रखिए। फिर मैंने कहा हमारे शाह साहब, रिश्ते में तो वो हमारे गृह मंत्री लगते हैं, नाम है शाह तो वो क्यों नहीं पहनते? तो उसका जवाब भी शाह साहब के फ़ैन ने अच्छा दिया, बोला कि देखो यार, घर में कोई मास्क पहनता है क्या? मुझे बताओ, घर के अंदर कोई मास्क पहनता है क्या? बोले नहीं। फिर वो अपने आप में पूरा घर है, ग्रह है, होम है, होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, पूरी तरह से वो हमारे घर के ही बंदे हैं, घर के अंदर के बंदे हैं। घर के अंदर ही रहने वाले को गृह मंत्री बोलेंगे ना। तो जो आदमी बाहर कहीं भी जा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कहलाएगा गृह मंत्री। इसलिए किसी भी ग्रह की कोई भी बीमारी हमारे मंत्री जी को नहीं हो सकती है, चाहे कोरोना हो चाहे कैराना हो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा फिर ये राहुल गांधी क्यों पहन रहे हैं? वो तो मंदिर भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जा रहे हैं, वो तो हमेशा पूरा मास्क पहन के रहते हैं। तो
यही अमित शाह जी के और मोदी जी के फ़ैन ने कहा उन्हें तो पहनना ही पड़ेगा भाई। कोरोना का जन्म चाइना में हुआ और हमारे देश में कोरोना इटली के द्वारा आया था, याद रखिए। यानी कि उनके होम टाउन से आया था, राहुल भैया के। ये जो तुम प्रोपेगेंडा जो करा रहे हो ना, उनके इटली से आया था। तो हमारे आदरणीय राहुल जी मास्क पूरा पूरा इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि भैया उनके गांव से आया हुआ बंदा, उनके होम ग्राउंड से आया हुआ बंदा उन्हें फ़ौरन पहचान लेगा, बोले अपना आदमी, इसको हो जाओ, फटाफट हो जाओ। तो वो जो है मास्क इसके लिए पहन रहे हैं ताकि कोरोना का कोई भी वायरस उन्हें ना पहचाने और उन्हें ना हो, इसलिए वो अपनी मजबूरी में पहन रहे हैं। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो कहता हूँ जैसा कोरोना वैसा भरोना। तो मैंने कहा फिर बाकी और नेता है, मैंने देखा 90% नेता मास्क पहन रहे हैं, पूरा पूरा मास्क पहन रहे हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। वो क्यों पहन रहे हैं? 5 राज्यों में मैंने देखा जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे नेता मास्क पहन कर ही घूम रहे, कर रहे। मतलब 80 बनाम 20, 80 बनाम 20, तो 80 लोग मास्क पहन रहे हैं, 20% नहीं पहन रहे। ऐसा क्यों? तो बोले देखो यार, वो जो 80% नेता है ना, वो नाना पाटेकर साहब ने कहा ना कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो वो बेईमान है, इसलिए वो मास्क पहन रहे हैं। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। उन्हें तो कोरोना के बाद भी मास्क पहनना चाहिए। और वो 20% है जिनको हमने बहुत सारी फीस दी है, वो तो हमेशा खुलेआम सीना तान कर और अच्छे से बिना मास्क जनता के सामने जाएंगे और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो भैया अब आप डिसाइड कर लीजिए, मास्क पहनना ज़रूरी है या नहीं है। कोई तो बताए, नेताजी बताए, मीडिया वाले बताए, कुछ तो बताया। एनीवेज मैं तो घर पे भी मास्क पहन रहा भैया। धन्यवाद।